हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे एपी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए पूरा माजरा क्या है, क्या एपी होता है, क्या कॉमन डिफरेंस होता है, क्या फर्स्ट टर्म होता है। ये सारा चीज आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बता रखा है, तो उसको आप पहले जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चंस की बात अगर करते हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, लिखना है राइट द एपी, यानी कि एपी बनाना है आपको। एपी कैसे बनता है उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन से हम लोग एपी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चे, कहता क्या है कि a इक्वल्स टू 5 है और d इक्वल्स टू 2 है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म्स है ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स, ये होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 5 और ये होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें एपी निकालना है। आपको हमने बताया था कि जो जनरल फॉर्म होता है जीएफ, गर्लफ्रेंड मत समझना, ठीक है, जीएफ मतलब जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है जीएफ एपी। ठीक है, तो ये इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला जो है फर्स्ट टर्म्स होता है, सेकंड होता है a प्लस डी, थर्ड में होता है a प्लस 2d, इस प्रकार से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, a प्लस 3d ऐसे करके। तो हम लोग यही काम करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स को अगर लिखा जाए तो आप देखो फर्स्ट टर्म्स को हम लोग ज्यों के त्यों, मतलब जैसा है एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 5 है तो 5, उसके बाद इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें 2d जोड़ेंगे, यानी कि 5 में हम लोग क्या जोड़े हैं, डबल करके, यानी कि 4 जोड़ना होगा, तो ऐसे जोड़ देते हैं 5 में, तो ये 9 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट 2 जोड़ दो, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये एपी तैयार हो गया। ये क्या बन गया, एपी आपका बन गया। सिंपल है, यानी कि सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट टर्म में 2 जोड़ना है, फिर उसके बाद सेकंड टर्म आ गया, उसमें फिर 2, थर्ड आया उसमें भी 2, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे और हमारा एपी तैयार हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे इसमें है हमारा फर्स्ट टर्म्स क्या है, 3 है। तो फर्स्ट टर्म्स हमारे पास क्या लिखेंगे, a, दूसरा है a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म्स को क्या लिखेंगे, जैसे है वैसे ही। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे, 3 में से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे, 3 में से -1 कर दो। फिर क्या करना है, इसके अगला टर्म्स क्या है, तो देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है हमारे पास, ये 3 आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 में से आपको क्या करना है, 1 घटा देना है, तो यहाँ पे बनेगा आपका 1। अब ये 1 में से, ठीक है, 1 में से 1 को फिर घटा देना, यानी कि यहाँ पे फिर बन जाएगा आपका 0। तो यानी कि इस प्रकार से आपका भाई एपी रेडी हो गया, यानी कि इसका एपी कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्या है, देखिए यहाँ पे और भी आसान है। सबसे पहला टर्म्स जो है उसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, 3 तक काफी है, 4 टर्म्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म्स एज इट इज, जैसा है वैसे ही। उसके बाद सेकंड टर्म्स क्या करेंगे, 1 जोड़ना है ना, तो यहाँ पे आप देखो इसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे कैसे आ गया, हम लोग ये वाला लिखेंगे, 1 आया, उसके बाद इसमें आ गया 2। अब इस 2 में कितना जोड़ दो, तो यहाँ पे 1 जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। क्या बन जाएगा, 3। इस 3 में फिर से 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4। आप ऐसे फार्मूला पे भी रख सकते हो ना, कि जैसे पहला हो गया 1, उसके बाद d जोड़ दे तो 2 हो गया, 1 हो गया, उसमें 2d जोड़ेंगे तो यानी कि 2 मतलब 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 में 2 जुट गया, तो यहाँ पे आपका बन गया 3 बन गया। तो इस प्रकार से ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, लेंदी ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं। तो एपी लिखने के तरीका है ये, अगला टर्म्स में जोड़ते चले जाते हैं हम लोग क्या, डी को। इसका अभी ये कर लेते हैं, लास्ट ये भी बचा हुआ है तो इसको क्यों छोड़े, ये नाराज हो जाएगा हमारा क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म्स आपका क्या है, डायरेक्ट अब लिखूंगा मैं, अब मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसा करने का जरूरत नहीं। फर्स्ट टर्म्स है 20। ठीक है, दूसरा में आगे जो है कितना घटा देना है, तो 2 घटा देना, तो दूसरा टर्म्स हो गया 18। क्या हो गया, 18, यानी कि 18। उसके बाद फिर घटाएंगे, इसमें घटा दो, कितना हो जाएगा, 16, 14, 12, ऐसे करके हम लोग इसको जहां तक हो सकता है बढ़ा सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कुछ ऐसे एपीज होंगे जो एंड कर जाएंगे जा करके, कहीं पे लास्ट टर्म्स उसका होगा। जैसे मान लो कि हम एग्जांपल्स पूछ रहे हैं कि 100 के बीच में
मतलब कि 10 से 100 के बीच में कुछ सम संख्याएं लिखो, तो सब क्या होगा, वो 100 के अंदर ही आ जाएगा, 98 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग लिखते हैं कि मतलब कि नेचुरल नंबर्स का सीरीज लिखो, ठीक है, एपी। तो नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होगा भाई, 1 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ये कहां तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि इसका अंत नहीं होगा। तो इस तरह का जो एपी होता है भाई, उसको क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी, याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। और जो रुक गया, जैसे मान लो कि हम लोग 20 तक ले सम संख्या लिखना है, मतलब 20 तक की सम संख्या, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे करके हम लोग कहां तक जाएगा, 18 तक जाएगा, ठीक है। 20 तक या तो 20 तक कर लो ना, 20 तक जाएगा, तो ये टर्म्स खत्म हो गया यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी, मतलब जो खत्म नहीं होगा उसको इनफाइनाइट एपी, और इसको बोलेंगे फाइनाइट। कभी हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दे या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दे, तो आपको याद होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग आज एक फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, जो एपी निकालने के लिए, जब हमारे पास ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे और थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।